हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पीजीटी भूगोल के लिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन बुक्स को पढ़कर ही मैंने पीजीटी 2021 क्वालिफाई किया था। आपको भी यही बुक्स पढ़ना है, तो मैं सारी बुक्स आपके सामने बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिएगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का शुरू सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल रामबाण है। बिना इसे पढ़े सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इसको पूरी याद कर लेता, बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, तो बहुत ज़्यादा उसके नंबर बढ़ सकते हैं। ये मान के लिए 70 से 75% क्वेश्चंस पीजीटी के इसी किताब से आते हैं। बहुत अच्छी सर की बुक है, कई पार्ट्स हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। जो ये लास्ट में ये दिया रहता है, छोटे छोटे पॉइंट्स सर ने दे रखे हैं जिनके बारे में सर ने डिस्कस किया है, ये बहुत अच्छा है। इसको भी अच्छे से आप पढ़िए। जैसे यहाँ पे लिखा है एस्कर। एस्कर क्या होता है? हिमनद की हिम के पिघलने से बनी जलधाराओं द्वारा वारिक मलबा के निक्षेपण से निर्मित लंबे पतले घुमावदार कटक, इसको एस्कर कहते हैं। तो इस तरीके से इस किताब को आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए पीजीटी यहाँ पे लिखा था मैंने, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था और आप ये देख लीजिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये किताब रामबाण है। तो यानी पहली बुक जो आपको पढ़नी है, सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल पढ़नी है। इसके बाद देख लीजिए दूसरी बुक आपके सामने ये रही। दूसरी बुक है भारत का भूगोल, आरसी तिवारी सर की। आरसी तिवारी सर की भारत का भूगोल बहुत अच्छी है। अब माजिद हुसैन सर की भी भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। देख लीजिए बहुत सारा इसमें हाईलाइट होगा और बहुत कुछ इसमें लिखा है, टिक किया हुआ है, समझा हुआ है। बहुत अच्छे इसको तरीके से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। देखिए कोपेन का जो है जलवायु प्रदेश वर्गीकरण बाई कोपेन, देखिए सर ने कितना बढ़िया इसमें मैप दिया है। यही डिक्टो मैप आप बना के अपने रूम में टांग लीजिएगा, रोज देखिएगा, क्योंकि कोपेन का थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अगर याद ऐसे रोज देखेंगे तो याद रहेगा। बहुत अच्छी बुक मुझे लगी। मेरे एक सर थे, वो भी लेक्चरर हैं, उन्होंने मुझे बताई थी कि आलोक ये आरसी तिवारी सर की पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ी, मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से दिया था सर ने, एक एक चीज़, कुछ कुछ डाटा अगर नया इसका वो आ गया होगा, वर्जन नया एडिशन आ गया होगा, वो आप ले लें, मेरा थोड़ा पुराना हो गया है। तो ये एक बुक हो गई इंडियन ज्योग्राफी आरसी तिवारी सर की और भौतिक भूगोल सविंदर सिंह सर की। इसके बाद दूसरी जो मेन बुक है वो ये है आपकी मानचित्रों द्वारा भूगोल। इसका फ्रंट पेज कवर पेज बदल गया है अब, मानचित्रों द्वारा भूगोल। इसको आप नोट डाउन कर ले, समझ लीजिए, किताब है। और ये इसके राइटर के सिद्धार्थ, संपादक है के सिद्धार्थ एस मुखर्जी। ये तो मेरी बहुत पुरानी 2013 की हो गई है। इससे बेटर बुक मुझे अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की कोई नहीं मिली है। बहुत अच्छे से समझाया गया, देखिए मानचित्रों पर अच्छे समझाया गया है। और इससे पीसीएस में, आरओ में हर एक क्वेश्चन फंसते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो टेबल बनी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक दिया है, प्राकृतिक प्रमुख खाड़ी वगैरह, द्वीप वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा और इसको पास में कर लेते हैं, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये देख लीजिएगा पूरा मानचित्र बना के, पराना नदी घाटी और निको नदी घाटी सारा इसमें दिखाया गया है। देखिए अफ्रीका का मानचित्र है, सब इसमें बनाया गया था। इधर देखिए ये नील नदी का दिखाया गया है। बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इस बुक को मैंने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद चलिए भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट के लिए माजिद हुसैन सर की बुक मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है। और ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। देखिए गाइड टू ज्योग्राफी खुल गई एकदम से। गाइड टू ज्योग्राफी जो थी टालमी की पुस्तक थी, टालमी के बारे में पूरा हुआ दिया है। सभी जो आपके भूगोलवेत्ता हैं सबके बारे में आप अच्छे से जान लें। मार्को पोलो भी हैं यहाँ पे, अच्छा पेपर रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें से आप इससे पढ़ें, तैयारी करें और बहुत अच्छे से इसको नोट्स बना लें। देखिए हटिंगटन का दिया हुआ है। सभी भूगोलवेत्ताओं को एक पेज पे ऊपर नाम डालिए, उसके बारे में सब कुछ शॉर्ट में लिख लीजिए बहुत फास्ट तरीके से, तो अच्छा हो सकता है। देखिए जो हैं चर्चिल हैं, एलन चर्चिल सिंपल के बारे में दिया है। इनकी देखिए बुक्स बहुत अच्छे से, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट और अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस 1903। ये ईयर भी याद रखिए, अब थोड़ा टफ हो जाएगा हल्का सा, किस ईयर में पब्लिश हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये हो गई। इसके बाद आप एस डी मौर्य सर की ये वाली बुक ले लीजिएगा। एस डी मौर्य सर की है सामाजिक भूगोल। इसमें सामाजिक भूगोल में कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वही आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेसेज हैं, प्रजातियों का उद्भव एवं विकास, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, देख लीजिएगा। यहाँ से ये परिभाषा वाइडल डीलाब्रास की दी है, कोवर की दी है और वर्गीकरण भी दिया होगा, समझ लीजिए इसको। देखिए
प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी, ये दी थी टेलर ने, तो इसको भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ये बुक है। यहाँ पे अरब के बद्दूज, जो बद्दू हैं उनके बारे में दिया गया है, जनजातियों के बारे में कहा रहते हैं, बुशमैन, सबके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, भाषा, लैंग्वेजेस। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है, सेमेटिक आया था पीजीटी में, समझ गए। तो अफ्रीकी जो एशिया है उनमें सेमेटिक है, सेमेटिक के पूर्व सेमेटिक, उत्तर सेमेटिक, दक्षिण सेमेटिक, ऐसे वर्गीकरण दिया गया है। बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बुक आपको दिखाते हैं, मानव भूगोल। मानव भूगोल माजिद सर की है, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं। कल्चर है, जनसंख्या है, प्रवास, अभी दिखाते हैं आपको, प्रवास की थ्योरी वगैरह दी गई थी, वो भी था। ये देखिए प्रजातियों उपजातियों का वर्गीकरण है, जनसंख्या है, ये प्रवास है। देखिए बहुत अच्छा है, इससे मैंने पढ़ा था प्रवास के बारे में। प्रवास की जो थ्योरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रवास के सिद्धांत, प्रथम विद्वान थे E.G. रेवेस्टीन, जो उन्होंने दिया था सिद्धांत प्रवास के सिद्धांत में। रेवेस्टीन का सिद्धांत है, ली का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन आया था, ली का सिद्धांत है। जेलेस्की, ये भी क्वेश्चन आया था, जेलेस्की का गतिशीलता सिद्धांत। तो इसको भी पढ़ लीजिए, कुछ कुछ इससे नोट्स बना लीजिए, पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ नोट्स इससे निकाल के बना लीजिए, बहुत अच्छी बुक थी। इसके बाद आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ये जो थी एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इससे पढ़ा था मैंने, कुछ कुछ चीज़ें निकाल ली थी, बना लिए थे इससे नोट्स। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की हिंदी अंग्रेजी में जो आपका मीडियम हो उससे आप नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जनसंख्या के लिए मैंने ये परीक्षा वाणी की छोटी सी बुक ली थी, इसको मैंने पूरा अच्छे से याद कर लिया था, वो कई जगहों पे काम आएगा, पीसीएस में, आरओ में, हर जगह जनसंख्या का इसमें डाटा बहुत अच्छा दिया गया है, इसको आप ले सकते हैं। जनगणना हुई नहीं है, जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी पुराना ही सब आएगा, इसमें अच्छा सा ये हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा, ये मेरी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इनको मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे घूम घाम के आ जाता है। देखिए पीसीएस मेंस के लिए में ये आया था क्वेश्चन, बहुत अच्छी बुक होती है ये वाली, ओरिजिनल लीजिएगा, किसी पब्लिकेशन की नहीं है। देखिए ये है भारत लोक अर्थव्यवस्था, ये है कक्षा 12 की बुक, मानव भूगोल कक्षा 12 की ये बुक हो गई। तो इससे मैंने पढ़ाई करी थी अच्छे से। उसके बाद क्या किया था मैंने, यूथ का था, यूथ के प्रैक्टिस सेट, ठीक है, नेट के भूगोल के जो प्रैक्टिस सेट है उनको मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। ये देखिए यहाँ से इसे लिखा हुआ है, इसको निकाल के मैंने अलग लिख लिख के खूब याद किया था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, खूब नोट्स बनाए थे। आप भी ऐसा काम कर लीजिए और पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।